दोस्तों टिकटॉक तो आप सब लोग यूज करते होंगे और अगर आपको ये लगता है कि टिकटॉक की दुनिया में सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। टिकटॉक की दुनिया में जहां पर इंटरटेनमेंट है तो वहां पर बहुत कुछ सीरियस भी है। कई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें देखकर आप लोग अनकंफर्टेबल फील करते हो। हमारी आज की वीडियो टिकटॉक से रिलेटेड एक ऐसे ही टॉपिक पर है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टिकटॉक पर होने वाले 3 कत्ल। ये 3 कत्ल ऐसे हैं कि जिन्हें पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कवरेज भी मिली थी। कमजोर दिल के अफराद जरा इस वीडियो से दूर ही रहें और जो लोग इन 3 कत्ल की तमाम तर तफसीलात जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी है अली अबू लबान की। ये शख्स एक जमाने में टिकटॉक के ऊपर एक सेलिब्रिटी था। 1 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स थे और ये टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ एंटरटेनिंग किस्म की वीडियोस को पोस्ट किया करता था। इसकी कुछ वीडियोस में ये अपनी बीवी ऐना को भी सामने लेकर आता था। इन दोनों मियाँ बीवी की वीडियोस देखकर यही लगता था कि इनके बीच में हर चीज मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है। ये दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और अपनी अपनी जिंदगियों में एक दूसरे की प्रेजेंस से बेइंतहा खुश भी हैं। अली की बीवी ऐना का अपना एक सेपरेट से टिकटॉक अकाउंट भी था। ये दोनों टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस पोस्ट किया करते थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इन दोनों की एक 5 साल की बेटी भी थी। अली और इसकी बीवी ऐना सैन डिएगो कैलिफोर्निया के रिहायशी थे। बाहर की दुनिया के लिए इस कपल के बीच में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था और इनके पास हर नेमत मौजूद थी। ऐना 1993 में जापान में पैदा हुई। इसके पेरेंट्स फिलिपिनो थे और ये अपनी उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा जापान में गुजारने के बाद अमेरिका सेटल हुई थी। ये एक नरम दिल की कंपैशनेट खातून थी जो कि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा लॉयल थी। जैसे जैसे इस कपल में टाइम गुजरता गया तो पहले मसाइल पैदा हुए और उसके बाद ये मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। विद टाइम अली ऐना के बारे में काफी ज्यादा पॉजेसिव होता चला गया और फिर वायलेंट भी। अली अपनी बीवी ऐना के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहता था। ये बंदा अपनी फाइनेंशियल सक्सेस और दीगर कामयाबियों के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर शोखियां भी मारा करता था। अब जैसे जैसे ऐना को सोशल मीडिया के ऊपर कामयाबी मिलती चली गई, अली इस कामयाबी से अपने आप को इनसिक्योर समझता चला गया। जब अली के हालात काफी ज्यादा बदतरीन हो गए तो ऐना ने अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला किया। ये बात ऐना ने अपनी बचपन की दोस्त को भी बता दी थी कि वो अपने शोहर से तलाक लेने वाली है। अली ऐना को ना तो अपने वालिदैन से मिलने देता था, ना ही अपने दोस्तों से और ना ही किसी और बंदे से। मेंटली तौर पर अली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि इसने मंशियात का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक मर्तबा तो अली ने इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर अपने फैंस के सामने ना सिर्फ धड़ाधड़ शराब पीनी शुरू कर दी बल्कि लाइव मंशियात का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अली के फैंस को तो पहले ये लगा कि शायद ये कोई स्टंट है, अली एक्ट कर रहा है, लेकिन बाद में इस बंदे के फैंस को पता चल गया कि नहीं, ये सब कुछ तो इस बंदे ने रियल किया है। ये सब कुछ करने के बाद अगले दिन अली ने एक अपोलोजेटिक वीडियो रिकॉर्ड कराई और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर डाल दी। इसने बहाना ये बनाया कि मंशियात का इस्तेमाल उसने पहली मर्तबा किया था, उससे गलती हो गई तो उसके फैंस उसे माफ कर दें। इस वीडियो में अली ने यह भी कहा कि मंशियात का इस्तेमाल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लिहाजा लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इस वाक़े के बाद अली ने कुछ वीडियोस ऐसी भी रिकॉर्ड कराई जिसमें वो लोगों को ये बताता हुआ देखा गया कि उसे अपनी बीवी का गैर मर्दों के साथ बोलना, बात करना, किसी भी तरीके का हैंग आउट करना कितना ज्यादा नापसंद है। अपनी बीवी से मुताल्लिक ये बात उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है। सितंबर 2021 में अली का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। अली ने ऐना को धक्का दिया जिससे ऐना को मामूली चोटें लगी। ऐना ने पुलिस को कॉल कर दी। ऐना ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो इसके हस्बैंड के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करें। ये वाकया ऐना के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। ऐना ने अपने शोहर को उस अपार्टमेंट से निकाल दिया जो ये दोनों मुश्तरका तौर पर शेयर करते थे। ऐना के अपनी जिंदगी से जाने के बाद अली ने शराब नोशी की हदें ही पार कर दी। इसने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर कई ऐसी वीडियोस अपलोड की जिसमें ये ड्राइव करते हुए शराब पीता हुआ नजर आता है। ये बार बार ऐना को कॉल्स करता लेकिन ऐना ने इसकी एक भी कॉल
कॉल नहीं उठाई। यह सब कुछ देखकर अली ने एक दिन एक प्लान बनाया। ये अपनी बीवी के अपार्टमेंट में गया जब इसकी बीवी और इसकी बेटी अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थे। इसने अपनी बेटी के आईपैड पर एक स्पेशल किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिससे ये अपनी बीवी और अपनी बेटी के ऊपर स्पाई करना शुरू हो गया। अपार्टमेंट से निकलने से पहले अली ने अपार्टमेंट में हर चीज पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दी ताकि ये इंप्रेशन मिले कि शायद अपार्टमेंट के अंदर कोई चोर घुस आया था। इसके बाद अली ने ऐना और अपनी बेटी के ऊपर स्पाई करना शुरू कर दिया। एक दिन अली ने इसी स्पाई सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी बीवी की एक मर्द के साथ कन्वर्सेशन सुनी। इस बातचीत में ऐना इस मर्द के साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए सुनाई दे रही थी। बस इस कन्वर्सेशन ने अली के दिमाग को बॉयल कर दिया। इस मर्द का नाम था रेबन। इसकी उम्र थी 29 साल और ये सिर्फ ऐना का दोस्त था। खैर अली ने जब ये कन्वर्सेशन ये बातचीत सुनी तो ये गुस्से से इतना ज्यादा पागल हो गया कि इसने पिस्तौल उठाया और सीधा पहुंचा ऐना के अपार्टमेंट। इसने 3 गोलियां मार कर रेबन का काम तमाम कर दिया और उसके बाद सीधा ऐना के सर पर एक गोली दाग दी। ऐना और रेबन की वहीं पर मौत वाक़या हो गई। ये दोनों कत्ल करने के बाद अली सीधा गया अपनी बेटी के स्कूल। वहां से अपनी बेटी को पिक किया और गाड़ी में इसने अपनी बेटी को बताया कि कैसे उसने मॉमी को हर्ट किया है। बेटी को बताने के बाद अली ने कत्ल का इकरार अपनी मां को फोन करके उसके भी सामने कर दिया। इस वाक़ये के कुछ ही देर बाद पुलिस ने अली को गिरफ्तार कर लिया। तमाम सबूत इस बात की गवाही देते थे कि दोनों कत्ल अली ने ही किए थे। इसके बावजूद अली का ये कहना था कि वो बेगुनाह है, उसने कोई कत्ल किया ही नहीं। अली इस वक्त अमेरिका की एक जेल में सजाए मौत का मुंतजिर है। अगली कहानी है एक 16 साल अमरीकी लड़की कलिशिया विलियम्स की। कलिशिया टिकटॉक के ऊपर डांसिंग और सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया करती थी। एक दिन कलिशिया और इसके स्कूल के दोस्तों ने एक पार्टी को प्लान आउट किया। कलिशिया के माँ बाप को अपनी बेटी का इस पार्टी में जाना कोई बुरा नहीं लगा। उसकी रीजन ये थी कि कलिशिया इस किस्म की पार्टीज पहले भी अटेंड करती रही थी। इसके अलावा इन दोनों की बातचीत कलिशिया की दोस्त की माँ के साथ भी हुई थी जो कि ये सारी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी और इसने इन दोनों को इस बात का इत्मीनान दिया था कि वो पार्टी में हर वक्त मौजूद रहेगी और तमाम बच्चों का इंक्लूडिंग कलिशिया ख्याल रखेगी। ये पार्टी क्रिसमस के दिन से अगले दिन होनी थी। जिस दिन ये पार्टी होनी थी उस दिन अचानक से कुछ चीजें चेंज हो गईं, जैसे कि वेन्यू। पहले ये पार्टी किसी और जगह पर होनी थी और उसके बाद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया एक होटल के अंदर। होटल में कलिशिया का अलग से एक रूम बुक था। रात के 12 से 2 बजे के बीच में कलिशिया अपने रूम में थी। वो टिकटॉक के ऊपर अपनी एक डांसिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जब उसके कमरे के अंदर कोई खामोशी से दाखिल हुआ। इस बंदे ने कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कलिशिया एकदम से शॉक हुई। इसने वीडियो फौरन से बंद की। उसके बाद कुछ अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आई और उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। अब चूंकि नीचे पार्टी हो रही थी, म्यूजिक बहुत ऊंचा बजाया जा रहा था। कलिशिया के दोस्तों को पता ही नहीं चला कि उनकी दोस्त के साथ उसके कमरे में क्या वारदात डल गई है। कुछ देर बाद 2 मर्द कलिशिया के कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें खून में लथपथ कलिशिया की बॉडी मिली। इन दोनों ने फौरन से कलिशिया को उठाया, नीचे होटल की लॉबी में लेकर आए और पुलिस को फौरन से कॉल कर दी गई। पैरामेडिक्स की टीम जब कलिशिया तक पहुंची तो तब इस बच्ची की ना तो सांसें चल रही थीं और ना ही कोई पल्स। कलिशिया को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने इस बच्ची की जिंदगी बचाने की बेहद कोशिशें की लेकिन वो लोग नाकाम हो गए। कलिशिया के पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की खैरियत पता करने के लिए जब पार्टी की ऑर्गेनाइजर लेडी को कॉल की तो उस लेडी ने कलिशिया के पेरेंट्स के साथ झूठ बोला कि सब ठीक है। कलिशिया की मौत का उसके पेरेंट्स को 8 घंटे बाद बताया गया। कलिशिया के पेरेंट्स का ये कहना है कि वो औरत जिसने उनकी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई थी उस औरत पर भी उनकी बेटी के कत्ल की जिम्मेदारी आयद होती है। उस औरत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कलिशिया के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लड़का कलिशिया के कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी और कलिशिया की आपस में जुबानी तल्ख कलामी भी हुई थी और उसके बाद इस लड़के ने कलिशिया के ऊपर कातिलाना वार किया था। इस मुकदमे की तमाम तर तफसीलात अभी भी मीडिया पर नहीं दी गयी। कलिशिया के पेरेंट्स आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ उस रात क्या हुआ था। तीसरी और आखिरी स्टोरी है महक बुखारी की। महक का ताल्लुक है इंग्लैंड की लिंकाशायर काउंटी से। ये
ये लड़की भी टिकटॉक के ऊपर रिलेटिवली काफी ज्यादा फेमस थी। ये फैशन, मेकअप, लिप सिंकिंग और इस किस्म की एंटरटेनिंग वीडियोस टिकटॉक के ऊपर पोस्ट किया करती थी। ये लड़की अपनी माँ के साथ भी टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी और अपने दोस्तों के साथ भी। इसकी वीडियोस बिल्कुल नॉर्मल और मासूमाना सी थीं। लेकिन फिर इस लड़की ने एक दिन एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पोस्ट की। इस वीडियो में महक ने इस बात का इकरार किया कि उसने किसी की जान ली है, यानी कि किसी को कत्ल किया है। यहाँ से कहानी खुलती है कार चेज की। ये कार चेज करती हैं 3 खवातीन, महक बुखारी, इसकी वालिदा अंसरीन बुखारी और एक तीसरी खातून जिसका नाम था नताशा अख्तर। ये तीनों खवातीन चेज कर रही थी 2 कजन्स को। एक का नाम था हाशिम और दूसरे का नाम था साकिब। इन तीनों ने इन दोनों कजन्स की गाड़ी को चेज किया, उसे हिट किया और उसे रोड से नीचे स्लिप आउट कर दिया। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खौफनाक था कि दोनों कजन्स की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इस कत्ल की वारदात में 2 और मर्दों के इन्वॉल्व होने की भी इत्तलात सामने आई, लेकिन उन दोनों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। कत्ल की इस वारदात से लोगों को ये भी पता चला कि महक बुखारी के दीगर टिकटॉक की वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ माजी में कई मर्तबा झगड़ा हो चुका था। इस मुकदमे की अभी भी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं कि महक और इसकी माँ और नताशा, इन तीनों खवातीन के पास वो क्या मोटिव था जिसकी बेस के ऊपर इन तीनों ने 2 नौजवान लड़कों की जिंदगियां छीन ली। यहाँ मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि महक और इसकी माँ अपने जुर्म का इकरार अदालत में जज के सामने कर चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की